नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया में। अगले वर्ष मुंबई में महानगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दल प्रत्याशी ने अपना कमर कस लिया है। सभी अपने इस जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ है वार्ड नंबर 91 की नगर सेविका डॉक्टर गुलिसा शेख जी, और हम सीधे इनसे संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे कि इनको क्या अनुभव रहा और अगले वर्ष सभी चुनाव हो गए, उनका मिशन, विजन और घोषणा पत्र क्या होगा। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया में। सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। इस 4 साल का अनुभव क्या रहा आपका एज ए नगर सेवक? 4 साल में तो मैंने मेरे वार्ड में काफ़ी काम किए हैं। जैसे मेरा एरिया जो है इसमें आधा स्लम है और आधी कॉलोनी है। बहरामपाड़ा जैसे स्लम एरिया का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो गटर नाले वगैरह का है, क्योंकि पूरा ड्रेन सिस्टम फेल हो चुका है यहाँ। फिर भी हमने बहुत कोशिश की और बहुत से गली नाले बनाए हैं, गटर भी बनाई है। थोड़ा सा काम करने में हमको एक बार डिफ़िकल्टी ये आई कि चुनाव जो है हमारे यहाँ पे बाई इलेक्शन होने की वजह से विधानसभा का अपने रानी साहब का इलेक्शन था, तो हमारा 1 साल का पूरा फंड ही लैप्स हो गया। तो उसमें उसकी वजह से हमको थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई वार्ड में काम करने में। फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अभी बहुत से जो हमारे वार्ड के काम बाकी वो भी काम हम शुरू कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो है बीएमसी के जो ये सब काम है, गटर नाले के अलावा जो उसको छोड़कर मैंने एजुकेशन पे बहुत काम किया है मेरे वार्ड में। मैंने देखा कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वार्ड में सफाई रहे, ये रहे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि गंदगी रहती है तो उससे कितनी बीमारियाँ फैलती, क्या होता है, तो तब तक वो लोग कुछ सफाई वगैरह इतना नहीं हो सकता। इसकी वजह से मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान जो है एजुकेशन पे दिया है, ताकि लोगों के अंदर इसकी अहमियत मालूम पड़े सफाई की। और मैंने आरटी जो हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है, राइट टू एजुकेशन, इसके थ्रू जो है 700 एडमिशन मेरे वार्ड के मैंने करवाए हैं। दूसरे वार्डों के भी एडमिशन हुए हैं, लेकिन मेरे वार्ड में 700 बच्चों के एडमिशन अच्छे स्कूलों में, एमएटी जैसे, बिल्ला बॉन्ड जैसे बड़े बड़े स्कूलों में जो है मेरे वार्ड के बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनको जो है 10 साल तक पूरी फीस माफ़ रहती है, फ्री में एडमिशन मिलता है। इवन बुक्स वगैरह भी स्कूल वाले ही देते हैं। तो ये मेरा एक एम्बिशन था कि मेरे वार्ड के लोग पढ़ें, और मेरे वार्ड के मैं चाहती हूँ कि पूरा भारत पढ़े। और ये इतनी अच्छी स्कीम जो राइट टू एजुकेशन की कांग्रेस पार्टी ने दी है, मैं चाहती हूँ कि सभी नगर सेवक और सभी लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। दूसरा जो है, मैंने हेल्थ कमेटी मेंबर हूँ, मैंने हेल्थ पे भी बहुत से काम किए हैं। मैं हेल्थ में हमेशा ये इशू उठाती हूँ कि मैंने देखा है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के जितने भी हॉस्पिटल है, सब में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की और जो मेडिकल और प्री मेडिकल स्टाफ है, सबकी बहुत ज़्यादा कमी है। और हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, मशीनरीज दे रहे हैं, लेकिन हम जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो डॉक्टर है, डॉक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है हॉस्पिटल में। मरीज डॉक्टर के लिए जाता है, वही नहीं है वहाँ पे। आज बाबा हॉस्पिटल की आप हालत देखिए, 1-2 डॉक्टर, नाम के डॉक्टर है सिर्फ। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स नहीं, पूरा हॉस्पिटल पेशेंट से भरा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है मैं कर रही हूँ मेरी तरफ से। उसके अलावा मैंने मेरे वार्ड में जो है खेल नगर म्यूनसिपल स्कूल है, बहरामपाड़ा म्यूनसिपल स्कूल है, मेरे आने के बाद जो है मैंने ये दोनों स्कूलों की रिपेयर का काम किया। बहरामपाड़ा का जो स्कूल है उसकी हालत तो बहुत ही ख़राब थी, 2-2 बार उसका रिपेयर हुआ। और कुछ प्रशासन की तरफ से हमको अड़चन भी आई, लेकिन हमने बहुत मेहनत की, इनसे, ये ऑफिसर से, वो ऑफिसर से मिले, इवन कमिश्नर तक से हम मिले, क्योंकि उसके लिए हमको फ़ंड नहीं मिल रहा था बहरामपाड़ा स्कूल के लिए। उसके लिए हमने फ़ंड लाया और वो स्कूल के रिपेयर का काम शुरू किया। और मेरे वार्ड में खेल नगर मैटरनिटी होम है, बाल गंगाधर मैटरनिटी होम, वो उसका काम 2006 से स्टार्ट हुआ था, और जो है मेरे आने के बाद भी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। 2012 में मैं चुनकर आई, लेकिन वो हॉस्पिटल का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। और उसमें बहुत सी जैसे उसकी छत जो थी वो टपकती थी, जो काम हुआ था वो इस तरह का था। तो मेरे आने के बाद मैंने वहाँ पे विजिट की और जो उसके अंदर खराबियाँ थी हॉस्पिटल में, वो सारी खराबियाँ दुरुस्त करवाई। और अपने इसने 4-5 साल के जो भी अरसे में मैंने वो उस हॉस्पिटल को चालू करा के दिया। उसके लिए मैंने हेल्थ मीटिंग में बहुत बार ये मुद्दा लिया, तब जाके वो हॉस्पिटल का काम जल्दी हुआ और वो हॉस्पिटल शुरू हुआ। और आज जो है मेरे वार्ड के लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरी जगह के भी लोग आते हैं, और वो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल बना के दिया है, उसमें सुविधा दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स की कमी वहाँ पर भी थी, उसके लिए भी मैंने हेल्थ में इशू उठाया, और वहाँ पर उन्होंने एक डॉक्टर और बढ़ा के दिया, जबकि और डॉक्टर बढ़ा के देने की ज़रूरत है। लेकिन बाबा हॉस्पिटल है, VN देसाई हॉस्पिटल है, इवन राजावाड़ी हॉस्पिटल आप देखेंगे, वहाँ पर मैं एक मरतबा गई तो वहाँ पे जो O2 सिलेंडर रहता है, अभी आप सोचिए BMC हॉस्पिटल में O2 सिलेंडर नहीं है, ऐसी हालत हो गई है। उसकी कितनी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। और मैं बॉर्न वार्ड में गई एक पेशेंट के लिए, तो वहाँ पे O2 सिलेंडर नहीं होने की वजह से वो पेशेंट को जो है वहाँ से हमको KEM हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना पड़ा। तो ऐसी हालत हमारे हॉस्पिटल्स की है। मैडम, जो आपके क्षेत्र में हम देखते हैं स्लम्स एरिया, स्लम्स पॉकेट भी है और कॉलोनीज भी है, तो किस तरह से आप दोनों को हैंडल करते हो? स्लम्स में तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है, कॉलोनी में है तो लोग हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये कॉलोनी में बहुत अच्छी है कि मतलब बहुत ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा भी बताएंगे लोगों को तो
उनको ये रहता है कि हाँ ये हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है या क्या जो भी है। और बाकी के मैंने कॉलोनी में मुझे ज़्यादा रोड का काम करने मिला, क्योंकि मेरे कॉलोनी में काफ़ी रोड है। तो सारे रोड के जो है नए रोड मैंने बना के दिए। जब से मैं आई थी तो रोड की हालत बहुत ख़राब थी, और मेरे कॉलोनी में मेरे ख्याल से 7-8 रोड है, और सारे के सारे रोड मैंने बना के दिए। और कॉलोनी में अपने यहाँ पे एक ये है छत्रपति शिवाजी गार्डन है और मैदान है, उसका जो है इसका काम शुरू है, उसको डेवलपमेंट का काम शुरू है। उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत की, 2-2.5 साल में लगातार उसके पीछे लगी रही, तब जाके उसका टेंडर दिए हुआ। और आज मैं इसका काम शुरू है, अपना छत्रपति शिवाजी गार्डन का काम शुरू है। अभी गजीबो वगैरह बनाए हैं, और बाकी के जो भी काम है बारिश में थोड़ा सा, क्योंकि बारिश में हमने ज़्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। बारिश बंद होने के बाद वो पूरा डेवलपमेंट का काम एक साथ शुरू हो जाएगा उसका। उसके अलावा जो है कॉलेज में अभी हम लोग बीएमसी की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है प्राइवेट जो बिल्डिंग रहती है उसको नहीं ये कर सकते, तो जितना हमसे होता है उतना हम कॉलोनी में करके देने की कोशिश करते हैं। बाकी का कॉलोनी का भी माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है कॉलोनी में। स्लम एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीएमसी की तरफ से एक ये है मॉडल स्लम, उसके लिए भी हमने बहुत कोशिश की थी कि वो मॉडल स्लम की जो स्कीम है वो हमारे बहरामपाड़ा में हो, लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्टी आई और थोड़ा सा हमको सपोर्ट नहीं मिला इसके लिए, क्योंकि जो है जब तक प्रशासन सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो प्रशासन की तरफ से हमारे लिए काम जो है वो लोग काफ़ी डिले करते जा रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, प्रशासन काम करने में फेल है, लेकिन इतना तो मैं कहूँगी। एक सवाल लोगों से भी है कि अगर आप शिवसेना का कोई वार्ड है तो वहाँ पर काम तुरंत होता है, लेकिन अन्य पार्टी के काम को बहुत देरी करते हैं। तो ये अभी कैसा है, वो लोग सत्ता में है इसलिए जो है उनका काम वो लोग करते हैं। और एक दूसरी बात है कि हम कांग्रेस वाले हैं तो थोड़ी हमारी राजनीति हम लोग प्यार से पेश आते हैं, पढ़े लिखे हैं तो उस हिसाब से हम ऑफिसर के साथ पेश आते हैं। तो इसका थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें बहुत फर्क पड़ता है। ऑफिसर्स को भी आदत पड़ गई, जब तक उनको चिल्लाओ नहीं और वो नहीं करो तब तक वो लोग काम नहीं करते। हम चिल्लाते हैं ठीक है, लेकिन हम लोग मारने वाली राजनीति हम लोग नहीं करते, हम अच्छे से उनसे पेश आते हैं। इसका एक हमको मुझे लगता है शायद नेगेटिव कुछ मिल रहा है, ऐसा प्रशासन में है। लेकिन जो है प्रशासन काम करने में ढीला, वो लोग ये काम करते हैं, जो सेना के और बीजेपी के नगर सेवक उनका काम वो लोग जल्दी करते हैं, और दूसरी पार्टी के नगर सेवकों का काम वो लोग डिले करते हैं। ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बार बार फोन करो, बार बार उनके पीछे लगो तो भी वो टाल मटोल करते रहते हैं। और ऑफिसर्स के मन में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग ये काम इस तरह का चल रहा है प्रशासन में कि जो सत्ता में है उनका ही काम वो लोग करते हैं, अदरवाइज दूसरी पार्टी का काम करने में वो लोग बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं। देखिए बहरामपाड़ा में बहुत सारे युवा ड्रग एडिक्ट है, नशा करते हैं, और ये खबर जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो कभी बहरामपाड़ा में विजिट करते हैं तो वहाँ के युवा से क्या संवाद करते हैं इस विषय पर? युवा से एक तो मैं तालीम के लिए बात करती हूँ कि आप लोग तालीम हासिल करो, और जो इस तरह का ड्रग एडिक्शन का सब जो फैल रहा है उसके लिए तो हमारे वार्ड में प्रोग्राम वगैरह भी हुए। हमारे हुसैन दलवाई साहब जो हमारे खासदार हैं उनके साथ मिलकर हमने एक प्रोग्राम लिया था इसके लिए, जो लोगों में नशा फैल रहा है उसको दूर करने के लिए और अवेयरनेस के लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं। और पहले से आप देखेंगे 2012 से पहले जो हालत थी बहरामपाड़ा की और अभी काफ़ी सुधार आया है। पहले हमारे वार्ड में काफ़ी मतलब खराबियाँ थी, आपको इस तरह के केसेस ज़्यादा मिलते थे, लेकिन अभी पहले से कम हो गए हैं। हमारे आने के बाद ये सब चीज़ें और मारा पीटी ये सब ये आए दिन हुआ करता था, लेकिन ये सब चीज़ें आपको अब कम मिलेंगी। पहले के हिसाब से ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। और जो नशा करने की आदत है वो भी पहले के मुकाबले में हमारे बहरामपाड़ा में ये केसेस आपको 2012 से पहले जितने थे, अब 2012 के बाद आपको ये सब चीज़ें का इनका रेशियो आपको कम मिलेगा यहाँ पर। मैंने देखा बहुत सारे नगर से मुंबई में जो 10th और 12th पास नहीं है, आप एक डॉक्टर हो, तो किस तरह से ही आपको बेनिफिट दिया है आपके वार्ड में काम करने के लिए? नहीं, मुझे इसका काफ़ी बेनिफिट मिला। इवन मुझे जब मेरे इलेक्शन में मेरे प्रचार में लोगों ने कि मैं पढ़ी लिखी कैंडिडेट हूँ उनके लिए और डॉक्टर हूँ, ये सोच के भी बहुत से लोगों ने मुझे वोटिंग की। और मैं इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तालीम दी, मैं पढ़ी लिखी और आज इस काबिल हूँ कि लोगों की कुछ मदद कर सकूँ। तो इस पेशे में मैं आई तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी तरफ से जो लोगों ने मुझसे उम्मीदें लगाई थी उस पर पूरी उतरूँ, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ इसके लिए, और इसका मुझे फ़ायदा भी होता है। मैंने मेडिकल कैंप लिए, बहुत बड़ा मेडिकल कैंप मैंने 2014 में लिया था यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल हुआ था। उसके अलावा हमारे खासदार के साथ मिलकर हमने एक एजुकेशन का प्रोग्राम लिया था बहुत बड़ा, वो भी बहुत सक्सेस हुआ था। और इस तरह के प्रोग्राम हम आगे लेते रहते हैं। और इंशाल्लाह अभी जो हर जगह फ़ीस जो बढ़ाई जा रही है सब स्कूलों में, आप देखेंगे KG की फ़ीस जो है 2,500 रुपये ली जा रही है। तो उसके लिए भी हम आंदोलन शुरू करने वाले हैं, हमारी पूरी कोशिश है। और हम पूरे मुंबई में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम शुरू करेंगे कि फ़ीस के विरोध में हम लोग लड़ाई करेंगे कि फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ाई जा रही है। ये हमारा बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि ये है
कि हम इसके ऊपर काम करें। और मैं ज़्यादा काम जो है एजुकेशन पे ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे समाज में सुधार और हमारे वार्ड में, हमारे भारत में सुधार सिर्फ एजुकेशन से ही आ सकता है। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की। ओके मैडम, जो बीएमसी का सालाना बजट 40,000 करोड़ का है, आपको लगता है उसका सही उपयोग होता है? नहीं, मैं इसके लिए तो मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं खुद बजट में बोलती हूँ कि आप जो है इसका सही उपयोग नहीं करते, आप बजट खर्च ही नहीं कर पाते हो। और जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है हम लिख कर देते हैं कि भाई हमको ये ज़रूरत है, या हॉस्पिटल वाले भी अगर वो लोग लिख के देते हैं जो रिक्वायरमेंट, तो इनका टेंडर इतना लंबा हो जाता है कि वो चीज़ें उनको मिलने में, अगर आज किसी मशीनरीज की ज़रूरत है तो 1 साल के बाद उनको मिलती है, क्या फ़ायदा। तो ये लोग बजट बराबर से ये लोग खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे बचा बचा कर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। इसमें करप्शन होता है? करप्शन तो है ही, करप्शन भी है और रहता भी है, डिपॉजिट भी रहता है, इनका बचा हुआ रहता ही है। हर साल जो ये कहाँ खर्च कर पाते हैं। आप अभी रिपोर्ट निकालो बीएमसी की, आपको पता चलेगा कि कितना बजट खर्च हुआ पिछले साल और कितना बजट उसमें से बचा हुआ है। पूरा बजट नहीं खर्च कर पा रही है बीएमसी, जबकि मुझे लगता है कि अगर पूरा बजट बीएमसी खर्च करे और सही तरीके से खर्च करे तो आज हिंदुस्तान जो ताजमहल की तरह चमकने लगेगा। जो मुंबई है वो एक ताजमहल की तरह, उसकी सड़कें चमकेंगी, इस तरह का हाल हो जाएगा। लेकिन खर्च ही नहीं होता है सही जगह, तो क्या होगा। मैम देखिए, तभी पार्लियामेंट हो और विधानसभा में जब सेशन रहते हैं तो टीवी में प्रसारित करते हैं, हाउस में क्या होता है हमें पता नहीं चलता है। तो कभी झगड़ा भाजपा कांग्रेस का, शिवसेना का नहीं हो तो मतलब विरोध तो होता ही रहता है एक दूसरे का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ ऐसा रहे कोई इश्यूज तो उस पर तो विरोध सभी पार्टियां जो है, अगर जिसको नहीं पसंद है वो तो विरोध करता ही है। ऐसा ये सब तो चलते ही रहता है। मुझे किस मुद्दे पर विरोध होता है? अभी किस मुद्दे पे मैं अभी जस्ट ही एक मुद्दा आया था सूर्य नमस्कार का, याद होगा। इसके ऊपर काफी विरोध हुआ। इन्होंने मतलब जितने भी बीएमसी स्कूल हैं सब जगह जो है सूर्य नमस्कार कंपलसरी किया, जबकि कुछ कौमें ऐसी हैं जिनमें जो है, जैसे आप मुस्लिम समाज ले लीजिए, तो हमारा मतलब इसमें ये है कि खुदा के आगे कहीं नहीं झुकना है। और सूर्य नमस्कार के जो स्टेप्स हैं उसके अंदर जो बोला जाता है वो इस तरह का है। तो इसी वजह से जो लोग हैं उन्होंने जो ऐसी पार्टियां जैसे समाजवादी है, कांग्रेस है, ये लोग ने मतलब हम लोग विरोध किया उन्होंने कि कंपल्सेशन मत करिए, जिनको करना है वो करें, हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आप कंपल्सरी मत कीजिए। तो एक मुद्दे पे बहुत विरोध हुआ था यहाँ पे कि मतलब इस तरह का जबरदस्ती जो है कि कोई चीज़ किसी पे लादी ना चाहिए। और हमने देखा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से इसी तरह के काम हो रहे हैं कि जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप दी जाती है। तुम ये खाओगे, तुम ये पहनोगे, तुम यहाँ पढ़ोगे, ये सब चीज़ें। देखो, ये हमारा मुल्क जो है ना, हिंदुस्तान, ये जमहूरी मुल्क है और यही इसकी खासियत है, खूबसूरती है कि यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग साथ में मिलके रहते हैं। अब आप किसी के ऊपर जबरदस्ती करोगे कि नहीं आप ये धर्म अपनाओ या आप ये करो, तो ये गलत बात है। और इस तरह की राजनीति जो है ये बीजेपी को कौमों में नफरत पैदा करने वाली बात हो जाती है। इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारा काम है, हम अगर सत्ता में हैं तो देश का विकास किस तरह से हो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। इतना ही मेरा बोलना है। ओके मैडम, आपकी स्लम्स पॉकेट है, वहाँ पर सफाई बने रहे, तो आप लोगों को जाके क्या एडवाइस करते हो, क्या बात करते हो? मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि देखो, सब जगह कारपोरेटर नहीं पहुँच सकता और सब कुछ आपके घर की सफाई तो नहीं करके दे सकता। तो आप जो आपका एरिया है उसको साफ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। जितना हम कर सकते हैं कि हाँ भाई, हमने लेबर को भेजा, तक बस्ती के लोग गए, कचरा वगैरह लेके आए और जो नालियाँ हैं और जो चैम्बर से गटर किए वो साफ करके उन्होंने दिए। लेकिन उसके अलावा जो सफाई रखने की जिम्मेदारी है वो पब्लिक की रहती है। तो ये मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप आपका जो कचरा रहता है उसको बाहर मत फेंको, उसको रखो, सुबह में सफाई वाला आएगा तो वो लेकर जाएगा। आपका कचरा दूसरे के दरवाजे पर मत रखो, क्योंकि इस तरह का बहुत देखने में आता है कि जो है जैसे ही सामने वाले का दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा के अपना कचरा उसके दरवाजे पर रख के जाता है। तो ये सब अवेयरनेस लोगों को होना चाहिए, क्योंकि उससे बीमारी, ऐसा नहीं कि खाली उसके घर वालों को बीमारी होगी, जिसने कचरा रखा है बाजू में उसका घर, उसको भी बीमारी लगेगी। तो ये सब चीज़ें लोगों को समझाती हूँ मैं अभी जाकर आई हूँ और वही मैंने लोगों को समझाया। और डेंगू मलेरिया आजकल बहुत फैला हुआ है, तो उसके लिए भी मैंने बताया लोगों को कि घर में जो है पानी या आपके जो छपरे वगैरह है उसके ऊपर जो पानी वगैरह जमा हो रहा है, टायर्स है या कोई ऐसे आर्टिकल्स है जिसमें पानी जमा होता है, तो वो सब आप उनको देखिए और उसको फेंकिए और ऐसे पानी जमा करके मत रखिए, क्योंकि इससे डेंगू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी हम वही अवेयरनेस का ही प्रोग्राम करके आ रहे थे वहाँ पे वार्ड से, जब भी आप आए जब भी वही चल रहा था हमारा। और हम काफ़ी अवेयरनेस के लिए हम काफ़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं अपने वार्ड में पूरी तरह से। अगले वर्ष चुनाव होने जा रहा है, अगर आपको अवसर मिलेगा वापस से चुनाव लड़ने का, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? किस मुद्दों पर आप लड़ोगे? आपका मिशन और घोषणा पत्र क्या होगा? मैं तो मेरा सबसे बड़ा मिशन यही रहेगा कि पढ़ो और आगे बढ़ो। मैं तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करूँगी, एजुकेशन, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि एजुकेशन आ जाए ताकि जो है लोगों की आधी परेशानियाँ, एक बार एजुकेशन लोगों में आ गई तो अपने आप दूर हो जाएंगी। उनको किसको वोट देना है, कौन बराबर, कौन कैंडिडेट कैसा है, और पढ़े लिखे रहेंगे तो खुद से जो है समझ कर वो सारे काम करेंगे। कोई उनको धोखा नहीं दे सकता, कोई उनको बहका नहीं सकता। उसके अलावा हेल्थ पे, मैं एक डॉक्टर हूँ तो इस नाते मैं हेल्थ के ऊपर काफ़ी काम करूँगी, पहले भी किया है और कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा जितना हो सके मुझसे वो मैं करने की कोशिश करूँ, क्योंकि
यहाँ पे हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है मुंबई में। जब भी आप जाएंगे हॉस्पिटल में देखेंगे लोग ऐसे बीमार पड़े रहते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले इतना लूटते हैं लोगों को कि पूछो मत। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि बीएमसी में अगर मैं हूँ तो बीएमसी के हॉस्पिटल की हालत किस तरह सुधरे उस पर मैं काफ़ी काम करूँगी, इतना मेरा मतलब ये है। बाकी के अपने गटर नाले वगैरह के इशू तो हमेशा रहते हैं, चलते ही रहेंगे, उसको तो हम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगी। तालीम और हेल्थ, ये मेरा काफ़ी मतलब सबसे प्राथमिकता मैं इसको ही देती हूँ। मैडम आखिर में जो वार्ड नंबर के रहवासी है, जो भी हुआ है, उन तक 2 शब्द, क्या सूचना, क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से आप पहुँचना चाहोगे? मैं ये सबसे पहले तो मैं ये चैनल आपके माध्यम से ये लोगों को बोलना चाहूँगी कि अभी बहुत ज़्यादा जो है डेंगू मलेरिया फैला हुआ है, तो उसके लिए जो है वो लोग ध्यान दें। घरों में जो पानी वगैरह जमा रहता है उसको मतलब पानी ज़्यादा दिन तक जमा ना होने दें और साफ़ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि वो बहुत बुरी हालत हो गई है वार्ड में। एटलीस्ट वार्ड में सबसे ज़्यादा जो है डेंगू वगैरह के केसेस मिले हैं, ऐसा हमको पता चला है। तो मेरी यही रहेगी कि आप सबसे ज़्यादा जो है पहले अपनी हेल्थ का पहले ज़्यादा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरी तरफ से एक लोगों को अपनी तरफ से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि साफ़ सफाई का ख्याल रखें और अपने आस पड़ोसियों को भी बताएं और एजुकेशन हासिल करें, इतनी मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है।